हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग बीएड 2023 से 2025 के लिए। जो 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है आपका यहाँ पर 13 मई को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी रीजनिंग का एक हम वीडियो बना चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लेना है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर है 24:126 प्रोपोर्शन 48:2। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो 24 और 126 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 48 और ये जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस 24 को कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर -1। तो देखते हैं 5 का स्क्वायर -1 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 24 के बराबर। उसी तरह अगर हम 5 टू द पावर क्यूब करते हैं और +1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 125। तो एक रिलेशन पता चल रहा है इन दोनों में। तो सेम रिलेशन 48 और नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसका होगा। 48 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 48 को 7 का स्क्वायर -1 48 लिख सकते हैं। अगला नंबर हो जाएगा 7 का क्यूब +1 यानी 343 +1 यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है M/AC N/AD, यानी इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होगा जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो MNO इस तरीके का ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट जो आएगा O के बाद P आता है। तो यहाँ पर 2 P है, देख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में P 2 जगह है। अब इन दोनों में से कोई एक ठो होगा, अब कौन सा होगा वो बताते हैं। देखो ACADAE, C है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, ठीक। CDE उसके बाद क्या आता है, F आता है। तो ये वाला इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर रोग सफाई दुर्घटना किससे, तो यहाँ पर सावधानी से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 4 EFGIJKMNO। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि EFG H को छोड़कर फिर I से स्टार्ट हुआ है, IJK L को छोड़कर M से स्टार्ट हुआ, MNO। तो O के बाद P आता तो P को छोड़कर QRS होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पर SHORE शोर, शोर मतलब होता है किनारा, और SEC मतलब होता है समुद्र। तो उसी तरफ रोड का जो किनारा होता है वो फुटपाथ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नीचे दिए गए विकल्पों का सार्थक आरोही क्रम में, यानी जो पहले से बाद में आपको सरियाना है इसको। तो पहले आता है बालू, फिर लोहा और फिर सोना, फिर हीरा। तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 1 है, फिर 6 है, फिर 13 है, फिर 22 है, फिर 33 है। इन दोनों का देखा जाए अंतर 5 है, फिर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 7 है, नेक्स्ट का 9 है और नेक्स्ट का 11 है। तो अगला नंबर जो आएगा वो 13 का डिफरेंस होगा, यानी 33 + 13। तो 3 3 6 3 1 4 यानी 46। उसके बाद है ACFHKM और PR। तो यहाँ पर देखा जाए तो A के बाद B को छोड़कर C आ गया, G को छोड़कर H आ गया, L को छोड़कर M आ गया, Q को छोड़कर R आ गया। तो उसी तरह तो ACFHKM यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड लेटर देखा जाए तो C है और यहाँ पर सेकंड लेटर H है। तो ABCDEFG 4 लेटर को छोड़ दा, 4 लेटर को यहाँ पर छोड़ा है, आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं। H के बाद IJKL ये 4 लेटर को छोड़ा है तो यहाँ पर M आया है। उसी तरह R के बाद क्या आएगा, तो R आ जाएगा STUV 4 लेटर को छोड़ देना है। तो UV के बाद W यानी सेकंड लेटर आपका W आएगा। तो सेकंड लेटर W कहाँ पर है, तो सेकंड लेटर W यहाँ पर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखा है तो 1 2 4 8 16 है। तो अगर 1 का डबल कर देते हैं तो 2 हो जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है, फिर 2 का अगर हम डबल करते हैं तो 4 हो जाता है, और फिर अगर फर्दर 4 का अगर दोगुना करते हैं तो 8 हो जाता है, फिर 8 का दोगुना करते हैं तो 16 हो जाता है, 16 का दोगुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या भराएगा ये जानना है। सबसे पहले यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 3 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 1 3 5। उसी तरह यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और फिर 6 स्क्वायर, यानी 2 2 का डिफरेंस है। 3 का स्क्वायर है,
ये 5 का स्क्वायर है तो अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर आएगा, यानी 49 आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको क्या भराएगा वो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको सिंपली समझना है कि अगर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है, और 4 और 2 यहाँ पर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं 6, तो 13 में 6 किया जाएगा आपका। या ये ऐसा करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं आमने सामने, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना 8, 13 में 8 गया 5, 5 तो 55 आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। 6 तिया 18, 6 पंचे 30 और 3 दूना 6, 10 में 6 गया 4, 24, तो 24 इसका आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट। एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कह रहा है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। तो प्रीति का एक पुत्र है, इस पुत्र का क्या नाम है? अरुण, है ना। प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है। नीता की माँ रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? राम जो है वो प्रीति का भाई है, तो प्रीति का भाई कौन है? वो है आपका राम, ठीक। जो पिता का इकलौता पुत्र है, यानी अपना जो पिता है, इसका जो पिता है, राम का कोई ना कोई पिता होगा, उसका इकलौता पुत्र है ना, बेटा है। तो पता चल रहा है, बाद दफ़ा जो बेटा होता है उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और बेटी को या बहन को माइनस से डिनोट करते हैं। वो तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर लड़का है, ठीक है, जो पिता का इकलौता पुत्र है। नीता की माँ रीमा नामक पुत्री है। नीता की माँ रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है, राम की एक बहन है, राम की एक बहन है, उसका नाम है नीता। नीता की माँ, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता का जो एक पुत्री है वो कौन पुत्री है? नीता का भी रीमा नामक पुत्री है। रीमा एक पुत्री है, ठीक, क्लियर। अरुण का रीमा से क्या रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, यानी अरुण का रीमा से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीति राम नीता, इसका पिता ये है, इसका आपका 3 गो है बच्चा, एक तो प्रीति है, राम है और नीता है। प्रीति का बच्चा जो है अरुण है और नीता का जो एक पुत्री है वो रीमा है। तो इन दोनों यानी कि बहन का बेटा बेटी क्या लगेगा? आपस में दो बहन है, उनका बेटा बेटी क्या लगेगा रिलेशन में? बेटा बेटी। तो बेटा बेटी मौसेरा भाई लगेगा, है ना। अरुण क्या लगेगा? अरुण रीमा का क्या लगेगा? मौसेरा भाई लगेगा, मौसेरा भाई, समझे। जैसे प्रीति कौन लगा? प्रीति रीमा का कौन? प्रीति मौसी लगी, किसका? रीमा का। उसी तरह अरुण कौन लगा? अरुण नीता कौन लगी? अरुण का, वो भी मौसी लगी। तो ये दोनों क्या हुआ? अरुण रीमा क्या हुआ? मौसेरा भाई, यानी अरुण कौन लगा? मौसेरा भाई लगा रीमा का। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मौसेरा भाई।